हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 4 की। और ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 3 है। यहाँ पर आज हम फर्स्ट 2 फाइलम डिस्कस करेंगे। पहली फाइलम होगी पोरीफेरा एंड सेकंड फाइलम होगी हमारी निडेरिया। तो हमारे लेक्चर्स में क्या अलग चीज़ होती है, वो होती है कि हम जितने भी नीट 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जो भी नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं वो उसी के साथ में लेक्चर के साथ में जो है वो साथ के साथ डिस्कस करते हैं। और एनिमल किंगडम में क्या खास और होने वाला है कि जो हर एक जो एग्जांपल यहाँ पर आएगा उसकी रियल इमेज जो है वो भी हम आपको यहाँ पर शो करेंगे कि वो एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है। तो ये दो चीजें जो है वो आपको थोड़ी सी अलग दिखाई देगी। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली फाइलम, और वो फाइलम है हमारी पोरीफेरा। ओके, अगर आपने इससे पहले वाले दोनों लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप उन लेक्चर को देखिए, क्योंकि वहां से जो भी अब चीजें आने वाली है हर एक फाइलम के बारे में जो है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे होगा, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर सिमेट्री कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम है या नहीं है, तो ये चीजें जो है वो हर एक फाइलम के अंदर आएगी। तो प्लीज अगर आपने एक बार नहीं देखा है तो आप प्लीज वो लेक्चर देख सकते हो। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था जब हम डिस्कस करेंगे कि स्पंज जो है वो फाइलम पोरीफेरा को ही बोला जाता है। जहाँ पे भी पीछे स्पंज ही लिखा था, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा था कि फाइलम पोरीफेरा, चाहे वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले चाहे वो सिमेट्री की बात कर ले, वहां पर नाम आया था तो स्पंज आया था। फाइलम पोरीफेरा कहीं पर भी वर्ड नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जो फाइलम पोरीफेरा के अंदर जितने भी आपके एनिमल्स आते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? स्पंज बोलते हैं। ओके, आगे लिखा है दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। अब बना आप एनिमल किंगडम आता तो अब जितने भी लगभग क्वेश्चन देखोगे एनसीईआरटी से हैं, बट हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। इन्होंने देखो क्या बोला है, दे आर जनरली मेराइन। अब देखिए ना, जहां पे भी ऐसा वर्ड आएगा ना, अभी एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, अभी नीट 2015 में आएगा, तो जहां पर भी ये जनरली वगैरह वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब कि वो जो जनरली मेराइन मिलता है बट वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं कुछ एक उनमें से। कहीं पर ऐसा लिखाएगा एक्सक्लूसिवली मेराइन। एक्सक्लूसिवली मेराइन का मतलब समझ जाना कि वो केवल और केवल मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर मिलेगा, वेराइन वाटर के अंदर मिलेगा, और कहीं पर भी वो नहीं मिल सकता है। ओके, फ्रेश वगैरह में तो भूल जाइए। तो ये एक एक वर्ड जो है वो पकड़ना बहुत ज्यादा चाहिए, आपको आसान होना चाहिए कि हाँ बस ये ऐसा लिख रखा तो मैं समझ गया कि इसका मतलब जो लिख रखा वही ठीक है। ओके, तो इन्होंने कहा दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। तो ये तो हमने सिमेट्री में बात कर ली थी कि वो एसिमेट्रिकल होते हैं, बट ये जनरली मेराइन होते हैं, यानी फ्रेश में भी मिल सकते हैं, बट ज्यादातर 90 मोर देन 90% जो है वो केवल और केवल मेराइन वाटर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ओके, दे आर प्रीमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये तो कोई बात बताने की नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे जितने भी एनिमल्स है वो सारे के सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं। एंड हैव ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल है, यानी यहाँ पे अभी तक टिश्यू नहीं बने हैं। ओके, अगर लिखा है स्पंज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। इन्होंने क्या लिखा है, स्पंज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट, या तो उसे आप ये बोल सकते हो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या उसे ये बोल सकते हो कैनाल सिस्टम। ओके, इकाइनोडर्मेटा के अंदर हम देखेंगे वहां पर होगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये चीजें डिफरेंस समझ जाना, यहाँ पे केवल वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम है, वहां पर आएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो एनिमल किंगडम को हम ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा में लिखा आएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जब वो फाइल पढ़ेंगे तब इसको दोबारा से ये चीज हम डिस्कस करेंगे। ओके, आगे देखिए लिखा है वाटर एंटर थ्रू माइन्यूट पोर ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी स्पोंजोसिल फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम। इसको मैं आपको सिंपल सिंपल सा समझा देता हूं। यहां पर देखिए होली वगैरह जो फेस्टिवल आते हैं वहां पर, या फिर कभी भी आपने ऐसा एक कंडीशन देखी होगी जहां पे आपने एक बैलून देखा होगा। बैलून तो सबने देखा होगा। ओके, अब हम ऐसा कर लेते हैं, बैलून के अंदर वाटर फिल कर लेते हैं। बैलून के अंदर क्या कर लेते हैं? वाटर फिल कर लेते हैं। ओके, अब जो आप बैलून पे माइन्यूट से पोर कर दीजिए, माइन्यूट से छोटे 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 पोर कर दीजिए। अब क्या होगा, जब आप उसमें जितना भी पानी डालोगे वो क्या होगा कि आप बैलून के अंदर वाटर डालोगे ना, वो सारा का सारा उन छोटे छोटे पोर से बाहर निकल जाएगा। ओके, ये तो सबने सब कर ही सकते हो, ये तो आपको पता ही है। ओके, अब हम उसको बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं। अब वाटर हम जो वो छोटे छोटे अपने पोर किए थे वहां से एंटर करते हैं, वो जो बैलून वाला पूरा पोर्शन है वहां पे आ जाएगा, और जो उसकी एंट्री पॉइंट थी वहां से वो एग्जिट कर जाएगा। तो अब ये रिवर्स हो गया ना, कुछ ऐसा जो रिवर्स किया हुआ सिस्टम है वो इसके अंदर होता है। देखो समझो, जो बैलून में हमने छोटे छोटे पोर किए हैं, माइन्यूट पोर किए हैं,
जहां से अब हम वाटर को एंटर कराएंगे वो बोल देते हैं हम ओस्टिया। सिंपल सा। जो पूरा बॉलून जो है अंदर से जो भी है उसको हम बोल देते हैं स्पोंजोसिल। ओके। और जहां से हम पहले पानी डाल रहे थे जो एंट्री थी अब वो एग्जिट पोर्शन हो जाएगा, उसको हम बोल देते हैं ओस्कुलम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश की होगी। इससे क्या होता है कि अगर हम चीज़ को लिंक कर लेते हैं तो हमें बैलून वाली स्टोरी याद रहेगी, तो ये सारे नाम याद रह जाएंगे। मैं सिर्फ ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, मान लीजिए अब जो माइन्यूट बैलून के अंदर से जो माइन्यूट पोर में आ रहे हैं उसको हम बोल दिया ओस्टिया, की ओस्टिया से आया, स्पोंजोसिल से यहाँ पे पानी आ गया और फिर बाहर ओस्कुलम से बाहर निकल गया। सिंपल सा है। अब ऐसा ही होता है किसके अंदर, स्पंज के अंदर। स्पंज में देखिए वाटर एंटर करता है, वो छोटे छोटे पोर बने होते हैं उनको बोलते हैं ओस्टिया से, फिर वो बॉडी वॉल के अंदर आ जाता है जो कि है आपकी स्पोंजोसिल, और वहां से आउट हो जाता है, एक पोर होता है बड़ा सा जिसको हम बोल देते हैं ओस्कुलम। ओके। अगले का दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। अब ये जो पूरा वाटर चल रहा है ना कि वो छोटे पोर से आ रहा है फिर स्पोंजोसिल में फिर बाहर ऐसे पानी चले जा रहा है, बहता है, ये बहता है ये पानी। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, ट्रांसपोर्ट इज फूड गैदरिंग। अगर उन्हें फूड लेना है तो उस वाटर के अंदर से जो फूड आएगा वही फूड वो ले लेंगे। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब जो उस वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आएगी वही ले लेंगे। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट करना है तो जो भी CO2 वगैरह या फिर जो भी वेस्ट बनेगा उसी पानी में छोड़ देंगे, वो बाहर ओस्कुलम से बाहर चला जाएगा। तो यानी इनको जितने भी जो एसेंशियल वर्क है वो सब कुछ किसकी मदद से हो रहे हैं, वाटर की मदद से हो रहे हैं। यानी फूड लेना है तो भी वाटर की मदद से, रेस्पिरेशन करना है तो भी वाटर की मदद से, एक्सक्रीशन करना है तब भी वाटर की मदद से हो रहा है। ओके, ये चीज क्लियर है। अब जो हमारी स्पोंजोसिल थी, अंदर की जो पूरी कैविटी थी स्पोंजोसिल, वहां पर क्या होता है देखिए, कोएनोसाइट और कोलर सेल लाइन द स्पोंजोसिल एंड द कैनाल। यानी वो जो पूरी स्पोंजोसिल होती है, जो पूरी अंदर की कैविटी है, वहां पर कुछ सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोएनोसाइट, या फिर आप उनको ये भी बोल सकते हो कोलर सेल्स, जो कि थोड़े से फ्लैजिलेटेड होते हैं। ओके। और ये पूरी की पूरी लाइन कर लेते हैं स्पोंजोसिल को, पूरा का पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं। नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहां से तो याद रखना प्लीज, अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके। अब हम बात कर लेते हैं डाइजेशन की, कि वहां पे डाइजेशन कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्पेशल टिश्यू भी नहीं है, तो आप ऑर्गन तो भूल ही जाइए, सिस्टम तो भूल ही जाइए। सिंपल सा क्या है, यहाँ पे केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो होगा क्या, डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर होगा। इंट्रा मतलब सेल के अंदर जाकर फूड अंदर चला जाएगा सेल के अंदर और फिर वहां पे डाइजेशन होगी। ओके, ये चीज क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर सेलुलर लेवल है तो डाइजेशन भी सेल के अंदर ही होगा। आगे लिखा है द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है वो किससे बना है, बोन्स एंड कार्टिलेज से। ओके। पर यहाँ पर क्योंकि ना तो कोई ऐसा ऑर्गन है ना कुछ और है, सेल्स ही है, तो वहां पर कुछ स्पेशल फाइबर बन जाते हैं। तो जो पूरा बॉडी है वो जो स्केलेटन उसका बना होता है वो किससे बनता है, स्पाइक्यूल से बनता है, या फिर आप उसे ये बोल सकते हो स्पॉन्जिन फाइबर से। तो एक स्पॉन्जिन फाइबर होता है, वो थोड़ा सा उसको जो है अपराइट रखता है, एक उसकी बॉडी शेप जो है उसको मेंटेन रखता है किसके अंदर, स्पंज के अंदर। तो यहाँ पे जो स्केलेटन सिस्टम है वो बोन्स और कार्टिलेज नहीं है। हमारे अंदर जैसे बोन्स एंड कार्टिलेज है, वहां पे इनके अंदर जो है वो स्पॉन्जिन फाइबर है, जिसे आप स्पाइक्यूल्स भी बोल सकते हो। ओके। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्सेस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्मेफ्रोडाइट। ये इंटरेस्टिंग है। यहां पर हम बात कर चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ओके। बट यहां पर जो हम मेन जो वर्ड यूज करने हैं, वहां पे एक और भी वर्ड यूज करते हैं, मोनोइशियस एंड डायोशियस। बट यहां पर जो हम यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं बाइसेक्सुअल के लिए, हर्मेफ्रोडाइट। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंदर। वहां पर हमने देखा था कि वहां पे हम ऐसा नहीं बोलते बाइसेक्सुअल, वहां पे हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। तो यहाँ पे सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर में मेल भी मिल जाएगी, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिल जाएंगे, इसी के अंदर मेल फीमेल मिल जाएंगे। तो ये इनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को सर्च करना है, मेल फीमेल दोनों एक में ही होते हैं। दैट इज एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। यानी यही जो है वो एग्स बना लेगा फीमेल गैमेट, और यही जो स्पर्म बना लेगा यानी मेल गैमेट, क्योंकि दोनों सेक्स इसके पास में है। आगे लिखा हुआ है स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। अब मैंने कहा था एनिमल्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि स्पंजेस जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और वो मेथड कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये भी हम रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम अलग अलग फ्रेगमेंट के अंदर डिवाइड कर दें तो हर एक फ्रेगमेंट वापिस एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन।
इसके अलावा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है यहाँ पर, एसेक्सुअली तो होता ही होता है, सेक्सुअली होता है, क्योंकि यहाँ पे देखा हमने बात की थी कि हर्मेफ्रोडाइट है, यानी मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक में ही प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तभी तो यहाँ पर इसीलिए तो है वो। तो सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स, तो यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा गेमिट्स के द्वारा। Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the adult। एक चीज याद रखना यहाँ पे, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, एक्सटर्नल था, या था, ये था, वो था, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर देते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं पोरीफेरा, सिलियंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमंथीज, एस्कलमंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है वहां तक मैं आपको बता देता हूँ। देखो इकाइनोडर्मेटा फाइलम तक जहां पे भी जो भी फाइलम पी या फिर ए से स्टार्ट हो रही है, पी ए मतलब पा, अमिताभ बच्चन वाली मूवी पी ए पा, एक और बार रिपीट कर दो, पा पा। ओके, तो ये जो पा पा वाली जो फाइलम है जो पी या ए से स्टार्ट हो रही है, इनमें आपको फर्टिलाइजेशन इंटरनल मिलेगी। इनमें कैसे मिलेगी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगी। जैसे पोरीफेरा है तो क्या होगा? इंटरनल। ओके, टीनोफोरा सी टी नहीं, एक्सटर्नल। फिर आ जाएगा सिलियंट्रेटा, सिलियंट्रेटा सी पी ए नहीं है, एक्सटर्नल। ओके, फिर आ जाएगा प्लेटियलमंथीज, प्लेटियलमंथीज पी से स्टार्ट हो रही है, इंटरनल। फिर आ जाए एस्कलमंथीज, ए से स्टार्ट हो रही है, इंटरनल। एनालिडा इंटरनल क्योंकि ए से स्टार्ट हो रही है। आर्थ्रोपोडा इंटरनल। ओके, अब आ जाएगा मोलुस्का, मोलुस्का एक्सटर्नल भैया, एक्सटर्नल क्यों? पी ए तो है ही नहीं, एम से स्टार्ट हो रही है। इकाइनोडर्मेटा ई से स्टार्ट हुई है, एक्सटर्नल। तो ये आप सिंपल सा है, आपको ये ऐसे याद रखना है तो रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा याद रखो, आपकी इच्छा है, आप पर डिपेंड करता है सब कुछ। अब देखो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट कैसी है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल हो रहा है, बट डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। मतलब यहाँ पे पेरेंट्स ऐसे बैठकर उसको नहीं पाले पोसेंगे। हैविंग ए लार्वल स्टेज, और यहाँ पे लार्वा स्टेज होती है विच इज मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। अब बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये लार्वा क्या होता है। लार्वा आप ऐसा समझ सकते हो कि एक अनफर्टिलाइज्ड एग होता है जो धीरे धीरे फर्टिलाइज होकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरा अच्छा डेवलप्ड एडल्ट ऑर्गेनिज्म जब तक वो बनता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो ह्यूमंस में भी आते हैं, समझो इस बात को समझो। ह्यूमंस के अंदर जब वो स्टार्टिंग में जब उसका बर्थ होता है तो उसके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, ओके, ये सब कुछ होता है। ओके, बाकी मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर ये सारे ऑर्गन्स तो आप देखते ही हो कि ये सारे ऑर्गन्स होते हैं और ये इनमें कोई चेंज नहीं आता है। ओके, बट जो लार्वा होता है उसमें क्या होता है, जब वो पैदा होता है मान लो उसके पूंछ निकली होगी, ओके, पंख निकले होंगे, पर वो जैसे जैसे अलग होता जाएगा उसके एक और पंख निकल जाएगा, पूंछ खत्म हो जाएगी, ऐसा चेंज आता जाएगा जो बाहर से देखने पर बहुत ज्यादा आपको अलग लगेगा, आप पहचान भी नहीं पाते हो कि ये इसकी औलाद है। समझ में आ रहा है ना आपको? थोड़ा सा इसको सिंपल वे में लेना, ज्यादा सोचना में। तो यहाँ पर ऐसा समझ में भी नहीं आता है, तो वो बाद में जब एडल्ट हो जाता है तब हाँ लगता है कि हाँ ये इससे मिल रहा है। तो वो जो होता है ऐसा कुछ स्टेज आती है तो उसको बोल देते हैं लार्वा। सिंपल समझाने का मतलब था, बाकी आप जैसे समझते हो अच्छे में समझना, कुछ गलत मत समझना। ओके ओके, अब हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फाइलम पोरीफेरा के, फाइलम के। तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 जो है वो फिगर दी हुई है। एनसीईआरटी का हर एक जो डायग्राम दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है साइकोन, ये जो ए वाला ये साइकोन है। ओके, अब इसकी एक्चुअल इमेज देख लीजिए, ये रही आपकी स्क्रीन पे, ये ऐसा होता है साइकोन। ओके, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। ये आपका यूस्पोंजिया, बी वाला जो यूस्पोंजिया ऐसा दिखाई दे रहा है। एक्चुअल इमेज ये रही आपकी स्क्रीन पे, आप देख लीजिए ऐसा कुछ होता है। ओके, नेक्स्ट हम सी देख लेते हैं। ये है हमारा क्या? स्पोंजिला। स्पोंजिला देख लीजिए कुछ ऐसा होता है। ओके, और एक्चुअल इमेज ये रही आपकी स्क्रीन पर। ओके, ये ऐसा दिखाई देता है। अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है पॉज करके देख सकते हो। ये सब कुछ था बताने का। थोड़ा सा हम इसको आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एग्जांपल अच्छे से दिए हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में, क्योंकि एक अलग अलग नाम लिखा हुआ है। ये होता है हमारा साइकोन। साइकोन को हम बोलते हैं स्काइफा। स्पोंजिला, स्पोंजिला को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, और यूस्पोंजिया को हम बोलते हैं बाथ स्पंज। ये चीज़ क्लियर है? ओके, अब यहाँ से आए हुए क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये रहा नीट 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। बॉडी हैविंग ए मैश वर्क ऑफ सेल, इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। यानी इन्होंने कुछ कैरेक्टर बताए, ये पूछा है कि ये किस फाइलम में हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है मोलुस्का, प्रोटोजोआ, सिलियंट्रेटा या फिर पोरीफेरा।
तो देखो पहली लाइन में क्या लिख रखा है, बॉडी हैविंग ए मैस वर्क ऑफ सेल्स, यानी केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इंटरनल कैविटीज विद फूड फिल्टरिंग फ्लैटिल, जो स्पॉन्जोसिल के अंदर थे ना कॉलर सेल्स, उनकी बात कर रहा है ये, तो मैंने बताया था कि वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। आगे लिख रखा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलप मैंने बताया था कि लार्वा स्टेज होती है, तो ये फाइलम जो है वो और कुछ भी नहीं है, ये फाइलम पोरीफेरा की बात करिए। यहाँ से आपका आंसर आ जाना चाहिए हैविंग ए मैस वर्क ऑफ सेल, यानी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला केवल एक फाइलम है और फाइलम है पोरीफेरा, इतना पढ़ते ही हो जाता है। ओके, ये बाकी और कंफ्यूज करने के लिए और ज्यादा उन्होंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, फिर भी मुझे पता है कि आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। ओके, तो अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन हमारा नीट 2017 का ये रहा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है, इन केस ऑफ पोरीफेरन द स्पॉन्जोसिल इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। देखो इन्होंने ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया है, पहले वाले में भी बात किया था उन्होंने, इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स के बारे में, यहाँ पे भी इन्होंने यही बात की है कि यहाँ पे जो स्पॉन्जोसिल है उसमें लाइंड होते हैं और फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, तो वो फ्लैजिलेटेड जो स्पॉन्जोसिल में होते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं, तो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं ओस्कुला, फिर दिए हैं कोइनोसाइट, फिर दिए हैं इन्होंने मेसेनकाइमल सेल, और दिए इन्होंने ओस्टिया। ओस्टिया ओस्कुला तो वो कैविटीज है, ये तो हमें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन मेन जो है वो कोइनोसाइट, जिसे हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, वो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये फाइलम और इसके क्वेश्चन आपको आ चुके होंगे, 2 क्वेश्चन आए थे। एआईपीएमटी वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं भैया, एआईपीएमटी में पहले जो 2012-11 उतना ज्यादा हम डीप में नहीं जा रहे हैं। ओके, वो आप कहीं और से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट फाइलम। नेक्स्ट जो हमारी फाइलम है वो है हमारी सीलियन ट्रेटा, जिसे हम बोल सकते हैं निडेरिया फाइलम भी। सीलियन ट्रेटा बोल दो, निडेरिया बोल दो, एक ही बात है। ओके, दे आर एक्वेटिक, यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन, ज्यादातर जो होते हैं वो मेराइन होते हैं। अब इन्होंने ये नहीं कहा एक्सक्लूसिवली मेराइन, मोस्टली मेराइन है, मतलब 90% जो है वो मेराइन है, बट 1-2% वो फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। आगे हम चलते हैं, फिर इन्होंने कहा है सेसाइल और फ्री लिविंग। सेसाइल का मतलब वो होता है कि वो कहीं भी ना जा सके, कि वो कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता, जैसे प्लांट होता है ना, प्लांट अपने आप से क्या कहीं मूवमेंट कर सकता है, कहीं जा सकता है, अपने आप से नहीं जा सकता ना, तो वो जो होता है वो सेसाइल होता है। तो सेसाइल मतलब वो अपने तरफ से कहीं पे भी नहीं जा सकता है। फ्री स्विमिंग है, मतलब वो ऐसे तैरता रहेगा, कहीं पे भी चला जाएगा पानी के साथ। ओके, ऐसे दोनों टाइप के यहाँ पर जो है वो एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं फाइलम सीलियन ट्रेटा के अंदर। ओके, आगे लिखा है रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स। अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि रेडियल बायलेटरल क्या होती है, आप लेक्चर देख लीजिए, वो सिमेट्री वाला। आगे लिखा है द नेम निडेरियन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, जो इनका निडेरिया फाइलम दिया गया ना, देखो सीलियन ट्रेटा के ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है निडेरिया फाइलम। अब हम बात करेंगे वो निडेरिया नाम इनको कहां से मिला, तो निडेरिया नाम इनको कहां से मिला, देखिए भैया, डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट which contain the stinging capsule or nematocide present on the tentacles and the body। ये इसीलिए मिला क्योंकि इनके जो टेंटाकल्स या फिर जो बॉडी होती है, टेंटाकल्स क्या होते हैं दिखने में, जैसे आपने यहाँ पर देखिए इमेज दिखाई दे रही है, ये क्या होते हैं, टेंटाकल्स होते हैं। आपने ऐसा किसी और ऑर्गेनिज्म में भी देखा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा, वो ऑर्गेनिज्म अलग फाइलम में आता है, पर ऐसा नहीं है कि टेंटाकल आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि कुछ सेल्स या टिश्यू से बने होते हैं ऑर्गन्स, और बहुत ही ज़्यादा मूवेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, तो उनको बोल देते हैं हम टेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर कौन सा वो जानवर है जिसके अंदर ऐसे आपने देखे वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो यहाँ पर देखिए, अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो इनके टेंटाकल्स है या फिर इनकी जो बॉडी है वहां पर हमें देखने को मिलते हैं नीडोब्लास्ट, या फिर आप ये कह सकते हो नीडोसाइट सेल्स, या फिर नीडोब्लास्ट, या फिर क्या देखने को मिलते हैं, नीडोसाइट। नीडोब्लास्ट कह दो चाहे नीडोसाइट कह दो, एक ही बात है, ये दोनों के नाम अलग अलग है, बस बात एक ही है, चीज एक ही है, नाम अलग अलग। जैसे आपका नाम घर में अलग हो सकता है, स्कूल में अलग, वैसे ही हो, तो आप एक ही, वैसा कुछ है। अगले लिखा विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नीमेटोसिस्ट। यहाँ पर जो ये नीडोब्लास्ट होते हैं ना, इनके ऊपर स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं। स्टिंगिंग कैप्सूल मतलब जैसे किसी को कैप्चर वगैरह करना होता है ना, ऐसे जो चुभता है, जो चुभता है ना, सिंपल समझ में आ गया। जो थोर्न वगैरह होते हैं, जैसे प्लांट में होता है कुछ, ओके, जैसे कांटा लगा चुभा, तो ऐसा कुछ होते हैं ये नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं जो चुभते हैं। ये क्या काम करते हैं, मदद क्या करेंगे भैया, ये टेंटेकल्स के ऊपर है, तो ये क्या मदद करेंगे, क्या काम करेंगे नीडोब्लास्ट। तो देखिए क्या करते हैं, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। या तो इन्हें कहीं जाना है, लटकना है किसी के ऊपर, ओके, किसी के ऊपर बैठना है, उसमें मदद कर देंगे नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल। डिफेंस में मदद करना है, कहीं लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, कहीं अटैक हो जाए तो अगले को ड्राग के रखो, नीडोब्लास्ट मदद कर देंगे। कैप्चर ऑफ प्रे, किसी जानवर को पकड़ के खाना है, मदद कर देंगे। तो एक नहीं 3-3 काम कर रहे हैं,
कौन, निडोब्लास्ट निडोसाइट किसके अंदर, फाइलम सिलिएंट्रेटा के अंदर। ओके, तो इसीलिए इनका नाम ही रख दिया निडेरिया फाइलम। आगे देख लेते हैं अब, निडेरिया एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बताने की जरूरत नहीं है, ये हम पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो है पहले देखो केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, अब टिश्यू आया है, फिर ऑर्गन आएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम आएगा, उसी हिसाब से इनको एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है। डिप्लोब्लास्टिक नहीं बताऊंगा, वीडियो देखिए प्लीज। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद ए सिंगल ओपनिंग, ओके, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। इनके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, मतलब बीच में से एक जगह खाली होती है और वहां पे केवल एक ओपनिंग होती है, जिसको आप माउथ बोल सकते हो। ओके, और वो कहाँ पे होती है, हाइपोस्टोम के ऊपर होती है। ओके, उससे आगे ज्यादा आगे बढ़े पहले थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं यहाँ पर एक खूबसूरत सा डायग्राम व्यू ऑफ निडोब्लास्ट। ये जो डायग्राम है ये किसका है, निडोब्लास्ट सेल का है। इसी सेल की मदद से इनको नाम दिया गया है निडेरिया। ओके, समझ में आ गया। और ये 3 काम करता है, कौन कौन से करता है आपको पता है। अब हम आगे चलते हैं, डाइजेशन वगैरह के बात करते हैं, क्योंकि माउथ तक पहुंच चुके हैं तो माउथ में कुछ खाने को डालते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। ओके, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन यहाँ पे कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, मतलब सेल के बाहर भी डाइजेस्ट हो सकता है, मतलब कैविटी में आ गया वहीं पे डाइजेस्ट हुआ, सेल के अंदर चला गया, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू है। इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, पूरा फूड सेल के अंदर चला गया वहीं पे डाइजेस्ट हो रहा है। तो दोनों तरह से हो सकता है, कैसे, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर भी डाइजेशन यहाँ पर हो सकता है। सम ऑफ द निडेरिया एग्जाम्पल, कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ ऐसे निडेरिया होते हैं जिसे हम बोलते हैं कोरल्स, और कोरल्स का जो स्केलेटन सिस्टम होता है, जिसे हमने देखा था जो हमारी पोरीफेरा फाइलम थे वहां पे स्पॉन्जिन फाइबर थे, यहाँ पे कोरल के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। ओके, आगे देख लेते हैं, निडेरिया एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। यहां पर इनके पास 2 बॉडी फॉर्म होते हैं, एक होता है पॉलिप, ओके, एक पॉलिप टाइप जो है वो बॉडी फॉर्म होता है। सेकंड यहां पर होता है मेड्यूसा। अब देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए इन्होंने बोला था फॉर्मर इज ए सेसाइल, जो यानी जो पॉलिप है वो जो होता है वो सेसाइल होता है, मतलब कहीं मूव नहीं कर सकता है। ओके, सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एंड एडेम्सिया, और ये जो सेसाइल तो होता है पर ये सिलेंड्रिकल भी होता है, कौन, पॉलिप, और इसके एग्जांपल दिए हाइड्रा और एडेम्सिया। ओके, हाइड्रा और एडेम्सिया की ये रही एक्चुअल इमेज। ये पहले आपको हाइड्रा देख रहे हो सकते हो, ये स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये क्या है, हाइड्रा है। ओके, हाइड्रा देख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये देख लीजिए, ये एडेम्सिया है, ये एडेम्सिया आपको दिखाई दे रहा होगा। एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया है, वो भी देखेंगे, बट एक्चुअल में ये देख लीजिए ऐसा दिखाई देता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो पॉलिप है, पॉलिप जो होती है वो सेसाइल होती है, सिलेंड्रिकल होती है। एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया हाइड्रा, एडेम्सिया, दोनों हम इमेज भी देख चुके हैं। आगे देखते हैं, वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेलिया और जेलीफिश। ओरेलिया कह लो, जेलीफिश कह लो, एक ही बात है, एक ही चीज है ये। जैसे अभी पता था ना, आपका नाम घर पे अलग हो सकता है, स्कूल में पर एक ही चीज हो आप, ऐसे यहाँ पर जो ओरेलिया और जेलीफिश एक ही चीज है, नाम उनका कहीं जेलीफिश या फिर ओरेलिया बोलते हैं, कॉमनली जेलीफिश बोलते हैं, वैसे बायोलॉजिकल ओरेलिया बोलते हैं। तो ये जो ओरेलिया या फिर जेलीफिश है, इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है मेड्यूसा। अब आप इसमें भूल जाते हो कि कौन सा सेसाइल है, कौन सा मूविंग करता है। तो देखो एम से मूविंग, एम से मोटाइल, मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ओके, मूव कर सकता है। ओके, एम से मूव कर सकता है, तो एम से मेड्यूसा फॉर्म जो होगी वो मूव करने वाली होगी। और जेलीफिश ओरेलिया जो है उसकी एक्चुअल इमेज देख लीजिए, ये रही आपकी स्क्रीन पर, कुछ ऐसी दिखाई देती है, कौन, ओरेलिया या फिर जेलीफिश जिसे आप बोलते हो। ओके, तो पॉलिप और मेड्यूसा जो है फॉर्म आपको आ चुकी होगी समझ में। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, वहां पे भी दोबारा से हम देखेंगे, अभी ऊपर थोड़ा और कर लेते हैं आगे। अभी those cnidarian which exist in both form exhibit alternation of generation, that is metagenesis। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था ना मेटाजेनेसिस, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीए वालों को जो नीट का पेपर बताने पता नहीं इसको क्या मोहब्बत हो जाती है उनको, ये जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो अभी डिस्कस भी करेंगे, पूछा हुआ है देखना। those cnidarian which exist in both form alternation of generation, यानी जो दोनों में मिलते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म है उसमें आपको पॉलिप भी मिल जाएगी, उसमें आपको मेड्यूसा भी मिल जाएगी, तो दोनों फॉर्म मिल जाएगी, पॉलिप और मेड्यूसा। ओके, उनको बोलते हैं क्या, मेटाजेनेसिस। ओके,
यहाँ पे बेटा मेटाजेनेसिस मिलती है किसके अंदर, पॉलिप और मेड्यूसा दोनों के अंदर। तो अब देख लेते हैं, लिखा हुआ इन्होंने फॉर एग्जाम्पल पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली। अगर पॉलिप फॉर्म से मेड्यूसा बनेगी तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तब जो पॉलिप है वो मेड्यूसा बना देगा। ओके, एंड मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। पर जब मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा तो वहां पे होगा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। ओके, और यहां पर जब होगा तो यहां पर होगा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है ओबेलिया। ओबेलिया की इमेज देख लीजिए, ये रही आपकी स्क्रीन पर। एक्चुअल कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये भी एक एनिमेटेड सी है बट मुझे यही मिली तो इसी से चला लेते हैं काम। फिर भी दिखा दिया आपको ओबेलिया। अब यहां पर ये समझो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट में, या फिर अगर आपको नहीं याद है तो जहां पे प्लांट किंगडम में जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया है, प्लांट किंगडम का बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर देख लो। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक। ओके, यानी जब पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा होगा तब एसेक्सुअली, फिर जो मेड्यूसा है वही तो पॉलिप बनाएगा अगली बार, तो मेड्यूसा से जब पॉलिप बनेगा तब वो सेक्सुअली, फिर पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप। तो यहाँ पे जो पॉलिप बन रही है उसमें एक छोड़कर आ रहा है, मतलब पॉलिप से पहले मेड्यूसा बन रहा है, एक आ गया, छोड़ दिया इसको, फिर वापस पॉलिप बन गया। तो ये जो है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, समझ में आया होगा आपको थोड़ा बहुत कुछ जो भी है। तो यहां पर अब हम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं, यहां पर थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ, ये जो है इन्होंने दिया है, ये जेलीफिश का दिया है कार्टूनिस्ट, और यहाँ पे इसकी फॉर्म दिखाई है जो मेड्यूसा फॉर्म है, यहाँ पे लिखा है ओरेलिया मेड्यूसा। ओके, एक्चुअली में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारी अडेम्सिया, और ये दिया इन्होंने पॉलीफॉर्म। ये क्या है, अडेम्सिया और पॉलीफॉर्म। ये सेसाइल है, दिख भी नहीं रहा कि ये उसने हाथ ऊपर कर दिया, भी मैं कहीं नहीं जा सकता। ओके, और इसने जो वो पैर नीचे कर दिया, मैं तो घूमूंगा, हाँ या ना। मेड्यूसा ने देखो लग भी रहा है, अब देखो कैसे लग रहा है, ये देखो, ये ऐसे करके ऐसे एम नहीं लग रहा, ऐसे करके ऐसे एम नहीं लग रहा, एम, ये तो शेप ही बोल रहा है एम भैया मेड्यूसा। ओके, और ये इसने ये ऐसे कर रखा है, और ऐसे मैं इसको अगर उल्टा कर दूं तो ऐसे करके ऐसे पॉलिप बोल ही रहा है, और इसने हाथ ही ऊपर कर दिया, मैं कहीं नहीं जा सकता। ये कह रहा है मेरे पास पैर है, मैं जा सकता हूँ मेड्यूसा। आई होप यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। ओके, तो अब जो है हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, फाइसेलिया यानी पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एक्चुअली में ये रही आपके सामने। अब इसका नाम ऐसा क्यों दिया है फाइसेलिया को, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, क्योंकि जो इसकी जो इमेज दिखाई दे रही है ना आपको ऐसे, तो ऐसे जो पोर्टुगीज के अंदर जब लड़ाई होती थी ना, तो वहां पे जो वो पहले योद्धा होते थे ना, वो कुछ ऐसे ही तैयार होते थे, मतलब ऐसे सर पे ऐसे, मतलब वो लोहे का वगैरह पहन के, तो सर वाला ऐसा पोजीशन है ना, तो ऐसे डरावना सा लगता था। तो ऐसा कुछ शेप इनकी लगती है, तो इनको इसीलिए नाम दे दिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा। ओके, नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं एडेम्सिया यानी सी एनिमोन। एडेम्सिया हम दोबारा देख चुके, दोबारा देख लो, सी एनिमोन इसको बोलते हैं भाई साहब को। ओके, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं पेनाटुला यानी सी पेन। पेनाटुला क्या है, सी पेन है। ये एक्चुअली इमेज आपके सामने दिखाई दे रही है। अब आपने देखा होगा पहले वो कुछ राजा महाराजा ऐसे दिखाते थे कि वो ऐसे लिख रहे होते थे ना, वो पंख वगैरह से ऐसे लिखते थे, तो वो पेन जैसा होता था लिखने में। तो यहाँ पे भी ये देखिए कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ऐसे मतलब पंख वगैरह से, कि आप ऐसे बैठ के ऐसे लिख रहे हो, पता नहीं कथाएं वगैरह कुछ ऐसे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ इसलिए इसको बोल दिया क्योंकि वो पेन जैसा लग रहा है, तो सी पेन। अब आप, क्योंकि मैंने इसलिए बताई ये सारी चीजें, क्योंकि अब आप इसको कंपेयर करो कि अभी के पेन से तो ये कहीं नहीं मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ जो पुराना वो ऐसे लिखते थे कलम से, वो ऐसा कुछ मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए गोरगोनिया यानी सी फैन, तो ये फैन टाइप लग रहा है। अब आपके सामने ये एक्चुअल इमेज है। अब कहेंगे इसमें तो वो ऐसे कुछ है ही नहीं, ऐसे तीन ऐसे हाथ से निकले हुए ऊपर ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ ये टेबल फैन भी लग रहा है। असल में क्या होता है, वो जो हाथ वाला ऐसे हाथ वाला पंखा होता है ना, वो चाइनीज में आपने ऐसे देखो, ऐसे ऐसे जैपनीज कह लो या चाइनीज कह लो, वो इतना ही वो जैपनीज में, हाँ जैपनीज में ज़्यादा चलता है ऐसे टो टो टो, वो आवाज़ भी है, म्यूजिक फील कर लो ऐसा वाला। हाँ, तो वैसा कुछ लग रहा है, तो इसलिए इसको बोल दिया सी फैन। ओके, ये नहीं है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी दबाओगे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड लास्ट हमारा मीन ड्रिना यानी ब्रेन कोरल, और लास्ट का जो एग्जांपल है वो क्या है हमारा, मीन ड्रियाना यानी ब्रेन कोरल भी है ये। ओके, तो ये कुछ एक्चुअल इमेज आपकी ऐसे दिखाई देती है। तो आई होप कि आपने सभी एग्जांपल वगैरह अच्छे से देख लिए होंगे। ये दोनों फाइलम जो है वो आपको अच्छे से आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा, नीट 2015 का आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर, सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। मैंने पहले ही कहा था कि यहां पर देखो एग्जांपल क्या दिए इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने मतलब ऑप्शन दिए हैं इकाइनोडर्म्स,
फिर दिया है टीनोफोरा, फिर दिया है सिफेलोकोर्डेटा, फिर दिया है नीड्रिन। इकाइनोड्रम अलग से फाइलम आएगी, टीनोफोरा फाइलम यहाँ पे अभी ये आएगी आगे। सिफेलोकोर्डेट हम कोर्डेटा के अंदर देखेंगे टाइप्स ऑफ, वहाँ पर हम कोर्डेटा के टाइप देखेंगे, वहाँ पे आएगा सिफेलोकोर्डेटा। और निडेरिया तो हमने अभी पढ़ी है, यहाँ पे हमने देखा था मोस्टली मेराइन है, बट जो ये लिख रखा है ना इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा या फिर सिफेलोकोर्डेट, यहाँ पर लिखा होगा एक्सक्लूसिवली मेराइन, इनके साफ साफ लिखा होगा एक्सक्लूसिवली मेराइन कि ये केवल और केवल मेराइन में मिलते हैं। बट निडेरिया हमने देखा मोस्टली मेराइन, तो यानी ये जो फ्रेश और दोनों में मिल सकता है, बाकी तीनों में दोबारा बता रहा हूँ आएगा, आप याद रखना, मैं बताऊंगा एक्सक्लूसिवली मेराइन लिखा आएगा। आप एनसीईआरटी में देख भी सकते हो, लिखा है सबके सामने। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा निडेरिया, क्योंकि निडेरिया फाइलम करवाई है, ये तो चीटिंग होगी ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस से नीट 2015 का, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और सॉरी वो नीट 2014 का था। ओके हाँ, अब हम देख रहे हैं नीट 2015 का। नीट 2015 का क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे है। मेटाजेनेसिस रेफर टू, पूछ रहा है मेटाजेनेसिस क्या होता है। ऑप्शन दिए हैं occurrence of a drastic change in form during the post embryonic development. ऑप्शन बी दिया गया था प्रेजेंस ऑफ ए सेगमेंटेड बॉडी एंड पैर्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी दिया गया था प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म। ऑप्शन डी दिया गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये तो आपका हो ही जाना चाहिए, इसमें तो ऐसा कुछ खास है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी देखा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसके ब्रैकेट में लिख रखा था मेटाजेनेसिस, और मैंने कहा था ब्रैकेट वाले से क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज्यादा, तो आ चुका होगा आपका मेटाजेनेसिस में यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, तो अब जो है वो बिल्कुल हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा नीट 2014 या फिर AIPMT 2014। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लेके सेल वॉल, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ऑप्शन दिए गए हैं साइनोबैक्टीरिया, सीफेन यानी गोर्गोनिया, सैक्रोमाइसिस या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो सीफेन अभी पढ़ा है हमने, सीफेन गोर्गोनिया, ये हम एनिमल किंगडम में पढ़ रहे हैं, और एनिमल किंगडम में कहीं पर भी सेल वॉल नहीं आएगी, कहीं पर भी नहीं आएगी, हाँ या ना, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सीफेन यानी गोर्गोनिया। ओके, तो ये सब कुछ था आज की वीडियो को लेकर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।